व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर ममता पांडे। देखिए, ब्लैक बोर्ड में लिखा है होनहार बेनवान के होत चीकने पात, और एक तरफ लिखा है द एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। दो क्लू मैंने ये दे दिए, दो क्लू मैं और दे रही हूँ। आजाद शत्रु कहलाने वाले और देवदूत भी कहा गया है इनको। मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? आज जब 4 राज्यों में के लिए काउंटिंग चल रही है और जनादेश देखा जा रहा है, तो स्वाभाविक है हमको आज देश के प्रथम नागरिक कहलाने वाले और देश के प्रथम राष्ट्रपति कहलाने वाले राजेंद्र बाबूजी को नहीं भूलना चाहिए। आज उनकी जन्म जयंती है। आज उनका 139वां जन्मदिन है। 139वीं उनकी हम जयंती मना रहे हैं। परंतु जैसा मैंने अभी कहा कि चाहे जितने भी रिकॉर्ड बने टूटे, परंतु प्रथम राष्ट्रपति जी का के चुनाव का जो रिकॉर्ड है शायद अनबीटन रहेगा, क्योंकि उन्होंने 99% मत हासिल किए थे राष्ट्रपति चुनाव में। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब वो सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यदि उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि जब उन्हें पहली बार 26 जनवरी की सलामी लेनी थी, 25 जनवरी की रात को ही उनसे उम्र में बड़ी बहन, जो 15 वर्ष उनसे बड़ी थी, भगवती देवी जी, उनका निधन हो गया राष्ट्रपति भवन में ही। बहुत दुखी हुए, मगर उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। परिजनों ने उन्हें याद दिलाया कि अरे कल तो आपको अभी 26 जनवरी के प्रोग्राम में शिरकत करनी है। उन्होंने अपने आप मनोबल को समेटा और दुनिया को जाहिर होने नहीं दिया कि मैं इस कष्ट से गुजर रहा हूं। इसलिए लौह पुरुष भी कहा जाए तो कम हो। महात्मा गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में काम किया, इसलिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहे जाते हैं, और श्रेष्ठ वकील थे। परंतु जैसे ही गांधी जी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें देश प्रेम के अलावा फिर कुछ नहीं दिखा, और संपूर्ण अपना जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगा दिया। बात हो रही है द एग्जामिनी इज द बेटर देन एग्जामिनर। बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया, प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, पहली बात तो उसमें एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात थी, और उसी में कुल 5 प्रश्न करने थे, परंतु उन्होंने पूरे 10 प्रश्न कर दिए, और उनको लगा जितना जांचना होगा तो जांच दिया जाए। तब एग्जामिनर ने ये लिखकर दिया था कि परीक्षा से श्रेष्ठ परीक्षार्थी है। उनकी कॉपी आज भी रिकॉर्ड के रूप में रखी गई। यदि अपन के व्यक्तित्व और कृतित्व को देखें तो लॉ में पीएचडी इन्होंने की, और उसके बाद इनके ज्ञान को देखते हुए 1958 में इंडोनेशिया ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी।
1959 में श्रीलंका विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि दी। 5 भाषाओं का इनको ज्ञान था। फारसी और उर्दू स्कूल जाने से पहले ही वो सीख चुके थे, क्योंकि मौलवी जी द्वारा इन्हें घर में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी, हिंदी और बंगला इन्होंने सीखी। सरोजनी नायडू जी द्वारा इन्हें देवदूत कहा गया और गांधी जी द्वारा इन्हें आजाद शत्रु कहा गया। आज के जमाने में जब कोई विधायक और सांसद बनता है, एक ही दिन में वो चाहता है पेंशन मिलना शुरू हो जाए। वर्तमान समय की राजनीति को देखते हुए राजनीतिज्ञों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बनते हैं तो 1960 में उन्होंने शासन को लिख के दिया। उनका वेतन था 10,000 रुपये। 2,500 उन्होंने कहा मेरा वेतन कम कर दिया जाए, क्योंकि 7,500 रुपये में मेरा गुजारा चल जाएगा और यह जो पैसा है जनता जनार्दन के काम आ जाना चाहिए। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें इनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए। बिहार प्रांत से संविधान सभा में चुने गए, संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी को हमें उनके सादा जीवन, उच्च विचार के विचारों को देखते हुए इतने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए और इस तरह की मिसाल कायम करना आज के राजनीतिज्ञों को सीखना चाहिए। आज के उनके 139वें जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन करती हूँ। बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आज ये था, आप अपने व्यक्तित्व में जरूर इस तरह के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद।